दोस्तों ये मेरा 6N40 मॉडल वाला राइस मिल मशीन में धान कुटाई हो रहा है। मित्रों ये जो 6N40 मॉडल है ना, उसमें कुछ पार्ट इसमें एक्स्ट्रा पार्ट था, उसको मैंने खोल के रख दिया हूँ। जैसे इसमें इस जगह पर एक पार्ट था, इस जगह पर वो पार्ट को खोल के रख दिया हूँ। इस पार्ट को मैंने इसलिए खोल के रखा क्योंकि जब भी धान फंसता था तो धान फंसने के बाद उसको लूज करना होता था, यानी शाफ्ट को लूज से करना होता था, घुमाना होता था। तो उसको लूज करने के लिए जो चेम्बर में चावल होता है उसको इस तरह से यानी स्क्रू ड्राइवर से यानी थोड़ा थोड़ा धान को निकालते उसको यानी ढीला करके, तो इस तरह से लूज होता था। तो इसीलिए इसको खोल के मैंने रख दिए। अगर खोल के नहीं रखते तो फिर इसको लूज़ करना हमको बहुत मुश्किल हो जाता था। और इधर भी एक पार्ट था, इधर ब्लेड की तरफ से बेल्ट इधर है घूम रहा, इधर भी एक पार्ट था, तो उसको भी खोल के मैंने रख दिया है। क्योंकि ये जो पार्ट था अगर उसको खोल के नहीं रखते तो हमको जब धान फंसता तो उसको यानी बेल्ट को इधर उधर घुमाना होता था, यानी इधर पकड़ के, तो वो पार्ट लगा रहता तो बेल्ट को पकड़ने के लिए नहीं बनता, इसलिए वो पार्ट को खोल के रख दिया मैंने। तो अब ये खाली हो गया तो इसको जब भी फंसता है तो उसको पकड़ के मैंने हिला लेता और वो इसको यानी लूज़ कर लेता, यानी शाफ्ट है उसको लूज़ कर लेता, फिर धान कुटाई चालू कर देता। तो इसी तरह मैंने जो धान होता है फंसता है तब लूज़ करके चलाता हूँ। इस राइस मिल में 3 HP का मोटर है और सिंगल फेस बिजली से आसानी से चल जाता है। एक बच्चा भी इसको आसानी से इसको ऑपरेट कर लेता है, तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। मेरे घर में कोई भी एक बच्चा भी इसको ऑपरेट आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों जब आप आजू बाजू यानी गांव के जो होते हैं उन लोगों का धान कुटाई करोगे तो बहुत से लोगों का जो धान होता है वो थोड़ा नमी होता है, किसी किसी का यानी बहुत तरह के धान हो जाता है, तो उस वजह से कहीं किसी का अगर नमी हो गया तो धान जल्दी फंस जाता है। तो वही जो फंसने के बाद उसको कैसे लूज़ करके चलाता हूँ वही मैंने यहाँ बताया हूँ आप लोगों को।